Hello dear students, let's we discuss the question answer of chapter 14 Air, Weather and Climate. First question is define the meaning of weather and climate. First, weather. It is the general atmospheric condition of a day. एवरी डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम फील करते हैं, देखते हैं, वो सभी जैसे कि क्लाउडी होना, हॉट होना, रेनी होना, ये सब वेदरिक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं ये सब वेदर में आते हैं बेटा। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20 और मोर ईयर्स। देखिए बेटा, जब ये क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम स्टेबल रहती हैं, एक काफ़ी लंबे समय तक एक लार्ज एरिया में रहती हैं वेदरिक कंडीशन, जैसे कि किसी एरिया का क्लाइमेट हॉट है तो वो हॉट, जैसे कि हमारे यहाँ मई जून में काफ़ी हॉट होता है हर एवरी ईयर, ये काफ़ी सालों से हो रहा है, तो ये सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस किस से है। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ लेते हैं, ये एयर एटमॉस्फेयर में है बेटा। इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के साथ साथ बेटा देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, हाँ, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन गैसेज होती हैं, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। इनके साथ साथ इन गैसेज के साथ साथ डिनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं। ओके, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के 3 डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, यहाँ नेम बताने हैं बेटा। कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स बताने हैं हमें। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड्स, कि कोई रीजन इससे एक्वेटर से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है उसका, सी लेवल से उससे का कितना एल्टीट्यूड है, कितना हाइट है उसकी, और वो सी से कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है या कितना पास है। ये सब चीज़ें, जैसे प्रिवेलिंग विंड्स का कौन सी डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, ओशियनिक करंट्स, एंड जिस ओशियन के पास जो रीजन है वहाँ कैसे करंट है, ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये इन पर डिपेंड करता है कि किसी भी रीजन का, किसी भी प्लेस का टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज विंड एंड मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप्स। देखिए बेटा, विंड क्या होती है? द मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। देखिए, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर मूव करती रहती है उसको बेटा विंड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ विंड कितने होते हैं? एक होती है परमानेंट विंड्स, जो परमानेंट ब्लो करती रहती, पीरियोडिक जो टाइम टू टाइम ब्लो करती हैं। कुछ लोकल विंड्स होती हैं जैसे कि लू वगैरह हुआ, ये सब लोकल विंड्स होती हैं। और वेरिएबल विंड्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट होता है टेम्परेचर। किसी भी क्लाइमेट को और वेदर को के ऐसे एलिमेंट्स जिन पर ये डिपेंड करते हैं, किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी डे इज़ द
टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे टेम्परेचर दिन में होता है वो उस रीजन का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। एयर प्रेशर कैसा है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। एयर में कितना वेट है और वो एयर प्रेशर कहलाता है बेटा। ऑन इट्स अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर वेट होता है उसका प्रेशर को एयर प्रेशर बोलते हैं। विंड, जब एयर मूव करती है लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर ब्लो करती है वो विंड कहलाती है। मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कैसा है? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, किसी समय जो एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो उसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। देखिए बेटा, प्रिसिपिटेशन जब क्लाउड्स में जब छोटी छोटी बूंदें हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर गिरती हैं उनको, जिसको रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेंशनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन occur when warm humid air strikes an orographic barriers hidden। देखिए इस टाइप का जो रेनफॉल होती है, प्रिसिपिटेशन होती है, ये कब होती है? वार्म ह्यूमिड एयर, जो वार्म और ह्यूमिड एयर होती है ये बेटा किसी बैरियर से टकराती है, जैसे कि बीच में माउंटेन्स आ जाते हैं, हिल्स आ जाते हैं। ये जो विंड होती है, ह्यूमिड एयर होती है, ये जो किसी बैरियर से टकराती हैं तो वहीं पर ये बारिश कर देती हैं इस टाइप की, यानी कि कोई बैरियर आ जाना बीच में और वहाँ पर बारिश कर देना, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल होती है जब व्हेन हीटेड एयर बिकम लाइट, जब एयर हीट होके ऊपर की तरफ उठती है, लाइट हो जाती है और लाइट होने के बाद ये ऊपर की तरफ उठती है। वेयर ड्यू टू द लो टेम्परेचर, जब ये ऊपर जाती है तो लो टेम्परेचर की वजह से ये कूल हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की यानी कि नमी की वजह से। कंडेंसेशन इज ऑक्यूर, और इसके ठंडा हो जाने की वजह से ये प्रिसिपिटेशन का रूप धारण कर लेती है, बूंदों का रूप धारण कर लेती है। इस टाइप के रेनफॉल को कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें। अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज टू अबाउट 78% नाइट्रोजन। यहाँ बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितना परसेंट है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी अदर गैसेज होती हैं। दीज गैसेज आर फाउंड इन लेयर्स, ये गैसेज डिफरेंट लेयर्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर contains small particles such as dust and smoke। इनमें जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें कुछ इन गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की अपर मोस्ट लेयर बतानी है हमें यहाँ। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नहीं, ओके, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। एयर में जो वेट होता है उसकी तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बेटा उसको एयर प्रेशर कहा जाता है। एयर प्रेशर इज हाइट एट सी लेवल, हाईएस्ट एट द सी लेवल। ये जो एयर प्रेशर होता है ये सी लेवल पर हाईएस्ट होता है, और जैसे जैसे हाइट इसकी बढ़ती जाती है, हाइट इंक्रीज होती है और तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई, जिन एरियाज में टेम्परेचर हाई होता है द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। ऐसे रीजन्स में
एयर होती है वो हीट होकर ऊपर की तरफ उठती है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, और इससे क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और एयर है वो ऑलवेज हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।